नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में ही स्वागत है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो आज हमारी क्लास है वो इम्पोर्टेंट डेफिनीशंस पर है। तो अब हमारी जो इम्पोर्टेंट डेफिनीशंस हैं, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो क्लासेस हमारी प्राइमरी और जूनियर में आपको बल्कि 1 से 2 मार्क्स आपको 100% दिलाएंगी ही दिलाएंगी। ये अभी डिफिनीशंस यूपी डेटा आपको पूछी जाती हैं, फैक्चुअल डिफिनीशंस होती हैं, तो उनको हम लोग आज कुछ ट्रिक से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी सारी डिफिनीशंस हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस कंप्लीट करनी है, तो आपका समय भी ना वेस्ट हो। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक, वो हेरिडिटी रहेगा। क्या रहेगा? हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम। अब वंशानुक्रम में जेम्स ड्रेवर ने क्या परिभाषा दी? जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। इसका ट्रिक अगर देखेंगे, ड्रेवर ने क्या बोला? विशेषताओं का हस्तांतरण। पीटरसन ने क्या बोला? पीटरसन के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करना है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। पीटरसन का क्या कहना था? पूर्वजों की विशेषताएं। बी एन झा ने क्या बोला? बी एम झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं को पूर्ण योग है। यानी झा ने क्या बोला? जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग। अगर इसको ट्रिक से देखेंगे तो विशेषताओं का हस्तांतरण ड्रेवर ने बोला, पूर्वजों की विशेषताएं पीटरसन ने, और पूर्वजों पीटरसन, ऐसे जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग झा ने बोला था। किसने? बी एम झा ने। हमारे जो अगले आते हैं शिक्षण। शिक्षण में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? थाइन। थाइन ने क्या बोला? अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, यानी अधिगम में वृद्धि, थाइन। विलियम बर्टन ने क्या बोला? विलियम बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध तथा प्रोत्साहन की प्रक्रिया होती है। बर्टन ने उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध। एनएल गेज ने क्या बोला? एनएल गेज के अनुसार शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। तो गेज ने क्या बोला? पारस्परिक प्रभाव, अपेक्षित परिवर्तन। तो अधिगम में वृद्धि, थाइन। उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध, बर्टन। पारस्परिक प्रभाव, अपेक्षित परिवर्तन, गेज। तीसरा आपका आता है मापन, मूल्यांकन एवं परामर्श। तो बी एस ब्लूम ने क्या बोला? सैमुअल ब्लूम इनका नाम था। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन एक त्रिमुखी, 3 डायमेंशनल प्रक्रिया है। तो ब्लूम त्रिमुखी प्रक्रिया होता है। स्टीवंस ने क्या बोला? स्टीवंस के अनुसार मापन किसी वस्तु के गुणांक को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अंक प्रदान करना, स्टीवंस। ऑर्थर जे जोन्स ने क्या बोला? जोन्स के अनुसार परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों के बीच संपर्क से है जिसने एक व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है। यानी दो व्यक्तियों के बीच का संपर्क किसने बोला? जोन्स ने बोला। तो त्रिमुखी प्रक्रिया ब्लूम ने बताई थी, मूल्यांकन एवं परामर्श को। बाकी त्रिमुखी प्रक्रिया जो प्रतिपादन है जो दिया था वो जॉन डीवी ने दिया था। बाकी यहाँ पे जो परिभाषा त्रिमुखी प्रक्रिया में ब्लूम ने बोला था अंक प्रदान करना आपका, स्टीवेंस ने बोला दो व्यक्ति के बीच संपर्क अपना आपका, जोन्स ने बोला। फिर सृजनात्मकता, इन्होंने क्रो एंड क्रो की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति किसने बोला? क्रो एंड क्रो ने बोला था। क्रो एंड क्रो मतलब कौआ एंड कौआ नहीं है, क्रो एंड क्रो है, ठीक है। आप सभी को मैं बता दूं पहले। चलिए, फिर उसके बाद अब ये चार आपके जो मेन मेन पॉइंट्स है, इसी प्रकार से हम लोग पॉइंट के अकॉर्डिंग चलेंगे और उनको प्रयास करेंगे कि सारी चीज़ें आपको एक बार देख के याद हो जाए। अगर आपको चीज़ें समझ में कम आती हैं तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो वो काफ़ी चीज़ें आपको पॉइंट याद हो जाएंगे। अब बुद्धि चलते हैं। जे एस रॉस ने क्या बोला? नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। तो चेतन अनुकूलन किसने बोला? रॉस ने। मन ने क्या बोला? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क में नमनीयता ही वृद्धि है। तो नमनीयता की बात, नमनीयता ही क्या है? बुद्धि है। किसने बोला? मन ने। तो मन कैसा हो गया? नम हो गया। मन कैसा हो गया? नम हो गया। मन का नम, मन का नम, तो मनमीता, नमनीयता। रॉस ने बोला चेतन अनुकूलन। सिरिल बर्ट ने क्या बोला? बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है। तो निर्णय, समझ एवं तर्क आप करने की योग्यता क्या? किसने बोला? बर्ट ने बोला। लुईस टर्मन ने क्या बोला? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने तथा अमूर्त चिंतन करने की योग्यता। अमूर्त विचार और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता किसने बोला? टर्मन ने बोला। बंकिंगम ने क्या बोला? बुद्धि सीखने की योग्यता है। सीखने की योग्यता किसने बोला? बंकिंगम ने। वुडवर्थ ने क्या बोला? बुद्धि कार्य करने की एकत्र विधि है। तो कार्य करने की विधि किसने बोला? वुडवर्थ ने। फिर डेविड वेस्लर ने क्या बोला? बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिससे वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्कपूर्ण सोचता है तथा तथा वातावरण के साथ प्रणाली ढंग से
प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो यानी वेक्सलर ने क्या बोला, समग्र क्षमता और उद्देश्यपूर्ण कार्य की बात कही थी। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। चेतन अनुकूलन को बुद्धि किसने बताया, रास ने। नमनीयता मन ने बोला। मननीयता नमनीयता, इसे याद कर लीजिए। निर्णय समझ तर्क की बात किसने की थी, योग्यता को बर्ट ने बताया था। अमूर्त चिंतन व अमूर्त विचार व अमूर्त चिंतन की बात टर्मन ने बोली थी। सीखने की योग्यता की बात बंकिंघम ने बोली थी। और कार्य करने की विधि किसने बोला था, वुडवर्थ ने बोला था। वुडवर्थ, वुड यानी लकड़ी, लकड़ी करने का कार्य होता, तो कार्य करने की विधि किसने बोला, वुडवर्थ ने। वेस्लर ने बोला समग्र क्षमता हुआ उद्देश्यपूर्ण कार्य। तो अगला हम लोग टॉपिक चलते हैं पर्सनैलिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है आपका। तो ऑलपोर्ट ने क्या बोला था, व्यक्तित्व मनोदैहिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करता है। तो गत्यात्मक संगठन व अद्वितीय सामंजस्य की बात ऑलपोर्ट ने बोली। अद्वितीय सामंजस्य ऑलपोर्ट ने। वैलेंटाइन, व्यक्ति जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग किसने बताया, वैलेंटाइन ने बताया। फिर यहाँ वुडवर्थ आए। वुडवर्थ ने पर्सनैलिटी में क्या बताया, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। संपूर्ण गुणात्मकता किसने बोला, वुडवर्थ ने बोला। संपूर्ण गुणात्मकता वुडवर्थ ने बोला। गिलफर्ड ने क्या बोला, व्यक्तिशील गुणों का एक समन्वित एवं संकालित रूप है। तो शील गुणों का समन्वित रूप या संकलित रूप किसने बोला, गिलफर्ड ने बोला। वॉटसन ने क्या बोला, हम जो कुछ भी करते हैं वही क्या है, व्यक्तित्व है। हम जो भी करते हैं, वाटसन ने बोला। यानी वाटसन क्या करे, हम जो भी करें, ठीक, वाटसन ने बोला। आरबी कटल ने क्या बोला, व्यक्तित्व वह है जो भविष्यवाणी करता है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थितियों में क्या करेगा। यानी भविष्यवाणी करना किसका आ जाए, कटल ने। फिर से देख लीजिए एक बार। गत्यात्मक संगठन अद्वितीय सामंजस्य ऑलपोर्ट। जन्मजात एवं अर्जित की बात किसने की, वैलेंटाइन ने। संपूर्ण गुणवत्ता की बात किसने की, वुडवर्थ ने। शील गुणों का समन्वित रूप या संकलित रूप किसने बोला, गिलफर्ड ने। हम तो कुछ भी करेंगे, करते हैं, या हम तो कुछ भी करेंगे किसने बोला, वाटसन ने। और भविष्यवाणी करना किसने बोला था, कैटल ने। ठीक है, कैटल ने दो प्रकार की बुद्धि बताई थी, ठीक है, तरल व ठोस बुद्धि बताई थी। ठीक है, वो कैटल के द्वारा, इसको रेमंड कैटल के नाम से बोलते हैं, तो पूरा नाम। अब आती है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। विलियम मैकडूगल। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। तो शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं मैकडूगल के द्वारा। स्किनर ने, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग अभिप्रेरणा है। अधिगम का राजमार्ग, राजमार्ग किसने बोला, स्किनर ने। सीवी गुड, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा है। तो सीवी गुड ने बोला आरंभ, जारी रखना और नियमित करना। थॉमसन ने क्या बोला, थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो रुचि उत्पन्न करना किसने बोला, थॉमसन ने। मैं भी हो सकता हूँ थोड़ा सा ब्लर हुआ आप लोगों को, तो अगर आप लोगों को लगता है ब्लर तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर हमारा एक टॉपिक आता है स्मृति, कल्पना व अवधान। स्मृति क्या है, आर.एस. वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो सीधा उपयोग क्या है, वुडवर्थ ने बोला। आर.एस. वुडवर्थ की एक और परिभाषा थी, पहले सीखी जा चुकी बात का स्मरण करना ही स्मृति है। यानी पूर्व सीखी बात का स्मरण करना ही किसने बोला, वुडवर्थ ने बोला स्मृति को। विलियम मैकडूगल ने क्या बोला था, स्मृति का तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना तथा उन्हें अपने पूर्व अनुभव के रूप में पहचानना। तो अतीत की घटना व पूर्व अनुभव के रूप में समझना विलियम आपके मैकडूगल ने बताया था। अब कल्पना करने के बारे में बात करते हैं। मैकडूगल ने बताया दूरस्थ अथवा परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। तो दूरस्थ परोक्ष वस्तुओं का चिंतन मैकडूगल ने। बोरिंग व अन्य ने क्या बताया, बोरिंग के अनुसार कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ होती हैं जिनके आधार पर वास्तविक से अवास्तविक का सृजन किया जाता है। तो वास्तविक से अवास्तविक का सृजन किसने बोला था, बोरिंग ने बोला था। अब आपका आता है टॉपिक अवधान, जिसको डम्बेल। डम्बेल ने क्या बताया था, चेतना का केंद्रीकरण, यानी किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रित होना अवधान कहलाता है, चेतना का केंद्रीकरण। जी.एस. रॉस ने क्या बोला, अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, यानी मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाना ही क्या है आपका अवधान है। किसने बोला, जी.एस. रॉस ने बोला था। संवेग में देख लीजिए, किंग्सले डेविस ने क्या बताया था, आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, ठीक, यानी संवेग हमारी आवश्यकताओं, ठीक, इच्छाओं तथा तथ्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं और हमारे व्यवहार को दिशा देते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक किसने बोला, डेविस ने।
मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ का देख लिया, सेल्डन ने क्या बताया। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्ति का स्वयं के साथ संतुलन, दूसरों के साथ सामंजस्य और वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना। संतुलन, सामंजस्य और समायोजन की बात किसने बोली? शेल्डन ने। किसने बोली? शेल्डन ने। अब साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, विलियम जेम्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानसिक जीवन का विज्ञान। मनोविज्ञान मानसिक जीवन का विज्ञान है जिसमें चेतना, अनुभव तथा व्यवहार का अध्ययन हमारा किया जाता है। ठीक, किसने बताया था? जेम्स ने। एक बार इसको हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं ट्रिक के द्वारा। शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं, मैकडूगल ने। अधिगम का राजमार्ग, स्किनर ने। आरंभ जारी रखना या नियमित रखना, किसने बोला? गुड ने। ठीक, सीवी गुड ने। और आपके थॉमसन ने क्या बोला? रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, किसको बोला? रुचि उत्पन्न करना क्या है आपका? थॉमसन ने बताया था। अगर हम लोग देखेंगे सीधा उपयोग, तो स्मृति को सीधा उपयोग वुडवर्थ ने बताया। स्मृति पूर्व सीखी बात का स्मरण करना, वुडवर्थ ने बताया। ठीक, और आपका अतीत की घटनाएं एवं पूर्व अनुभव के रूप में पहचानना स्मृति को विलियम मैकडूगल ने बताया। फिर इमेजिनेशन, कल्पना, दूरस्थ परीक्षा वस्तुओं का चिंतन करना, कल्पना को किसने बताया? मैकडूगल ने। कल्पना को वास्तविक से अवास्तविक का सृजन करना किसने बताया? बोरिंग ने बताया। वैसे अवधान को चेतना का केंद्रीकरण किसने बताया? डम्बेल ने बताया। अवधान को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाना किसने बताया? रॉस ने बताया। और आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक संवेग को किसने बताया? डेविस ने बताया। और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलन, सामंजस्य व समायोजन किसने बताया? शेल्डन ने बताया। और आपका मनोविज्ञान को मानसिक जीवन का विज्ञान किसने बताया? विलियम जेम्स ने बताया। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी सारी डिफिनीशंस हैं, लेकिन आपको बार बार अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देख लोगे तो आपको चीज़ें काफ़ी आपके माइंड में यहाँ पे बैठ जाएंगी। क्योंकि देखिए, आप ये तो आपको रटनी ही पड़ेगी। ठीक है, सीधी सी बात है, वो कहने वाली बात होती है कि आप समझ लीजिए, ये कर लीजिए, लेकिन आपको रटनी ही पड़ेगी। क्योंकि आप खाली पेपर में देखना है, अगर आपको आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं आती तो और भी अच्छा है। ठीक, तो अगर आ जाती है तो आपको कम से कम 1-2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाए। संवेग एवं मानसिक स्वास्थ्य, इमोशन एंड मेंटल हेल्थ। संवेग की बात आर एस वुडवर्थ ने बोली थी। उत्तेजित दशा, वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। उत्तेजित दशा किसने बोला? वुडवर्थ ने बोला। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? जेम्स रिवर ने बताया था। मानसिक स्वास्थ्य के नियम, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उन्हें बनाए रखने की ही मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। मानसिक स्वास्थ्य का नियम किसने बताया? जेम्स रिवर ने। अगला पॉइंट है साइकोलॉजी का। विलियम मैकडूगल, मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल ने यथार्थ आचरण बताया। जेबी वाटसन ने क्या बताया? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। शुद्ध विज्ञान किसने बताया? वाटसन ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने बताया? शिक्षा का आधारभूत स्किनर ने। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान स्किनर ने बताया। वुडवर्थ ने आपके सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा को त्याग किया, फिर मन का, बाद में चेतना का त्याग किया और अंततः व्यवहार को स्वीकार किया। आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार, ठीक, वुडवर्थ ने बताया। हरमन एबिंगहॉस ने कहा व्यक्ति मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है। तो आपका क्या है यहाँ पे? अतीत बहुत लंबा और इतिहास आपका छोटा। यह लंबा अतीत और छोटा इतिहास की बात इसने कही, हरमन एबिंगहॉस ने बोली थी। ठीक, एक बार इसको फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट भी हैं। यथार्थ आचरण मैकडूगल ने। शुद्ध विज्ञान वाटसन ने। शिक्षा का आधार स्किनर ने। व्यवहार का अनुभव स्किनर ने। आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार वुडवर्थ ने। और आपका लंबा अतीत और छोटा इतिहास एबिंगहॉस ने। ठीक, देखिए नंबरिंग आई थिंक हमको लग रहा है ऊपर नीचे हो गई, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस मत करिएगा। ठीक है, अभी सेकंड हमारा टॉपिक आता है। ये भी तक फर्स्ट पार्ट में मेरा चल रहा था। फर्स्ट पार्ट में कई पॉइंट्स आपके हमने रख दिए। हमने सोचा था कि अगर आपको थोड़ा सा अगर स्लो वीडियोस बनाएंगे तो उसमें आपको 3 वीडियोस बना देंगे, एक विषय पर, 2 विषय पर, 3 विषय पर। लेकिन इतनी लंबी वीडियो नहीं, क्योंकि इसमें समझना ऐसा कुछ खास है नहीं, इसलिए मैंने तीनों ही विषयों को एक ही में रख करके आपको समझाने का प्रयास किया है। 3 विषय टोटल मैंने बनाए हैं, आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। एलिजाबेथ हरलॉक, ठीक, हरलॉक ने बताया। हरलॉक ने बताया विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं विकास को किसने बताया? हरलॉक ने। विकास एक सतत व धीमी प्रक्रिया है। विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया किसने बताया? स्किनर ने। ये विकास के बारे में हम लोग देख रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने में अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। तो जन्म से वृद्धावस्था तक की बात किसने की थी? क्रो एंड क्रो ने की थी। फिर क्रो एंड क्रो ने एक और आगे परिभाषा दी, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। तो बालक की शताब्दी किसने बोला? क्रो एंड क्रो ने बोला। वाटसन ने क्या बोला? मुझे बालक दो, मुझे 2 दर्जन बालक दे दीजिए, मैं उन्हें
कैसा भी बना दूंगा, जैसा आप बनाना चाहते हैं, यानी चोर डाकू कुछ भी बना देंगे। वाटसन ने कहा मुझे 2 बालक दे दो या मुझे बालक दे दो, ठीक। फ्लोरेंस गुडेनफ ने क्या बताया, व्यक्ति के मानसिक विकास का लगभग आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक पूर्ण होता है। तो आधा मानसिक विकास 3 वर्ष में पूर्ण होना किसने बोला, गुडेनफ ने बोला। जॉन लॉक ने क्या बोला, शिशु का मस्तिष्क का कोरी स्लेट टेबुला रासा के समान होता है। तो टेबुला रासा कोरी स्लेट किसने बोला, जॉन लॉक ने। वैलेंटाइन ने क्या बोला, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। आदर्श काल किसने बोला, शैशवावस्था ने। आदर्श काल शैशवावस्था किसने बोला, वैलेंटाइन ने। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नवीन विशेषताओं एवं योग्यताएं हरलॉक ने। सतत व एवं धीमी प्रक्रिया स्किनर ने। जन्म से वृद्धावस्था की बात क्रो एंड क्रो ने की। बालक की शताब्दी का बात क्रो एंड क्रो ने की। मुझे 2 दर्जन बच्चे दे दो, एक बात किसने की, वाटसन ने। और आधा मानसिक विकास 3 वर्ष में आपका गुडेनफ ने बात की। और कोरी स्लेट यानी टेबुलर रासा आपका जॉन लॉक ने किए। और सीखने का आदर्श काल किसने बताया, वैलेंटाइन ने बताया। किसको, शैशवावस्था। बाल्यावस्था मिथ्या या झूठी परिपक्वता का काल, यानी मिथ्या परिपक्वता का काल, रास ने बताया बाल्यावस्था को। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण काल है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण बाल्यावस्था को किलपैट्रिक ने बताया। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को किलपैट्रिक ने बताया। कोल एंड ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल, तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कोल एवं ब्रूस ने कहा था। जी स्टैनले हॉल, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष काल है। तनाव, तूफान एवं संघर्ष काल स्टैनले हॉल ने बताया था। जॉन्स ने किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, तो पुनरावृत्ति की बात जॉन्स ने की थी। और अल्फ्रेड एडलर ने शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निर्धारित हो जाता है। जीवन का पूरा क्रम की बात एडलर ने की थी। और मनुष्य को जो कुछ बनना होता है उसका आधार प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो प्रारंभिक आधार 4-5 वर्षों में फ्राइड ने बोला था। और रूसो ने क्या बोला था, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आरंभ में से अंत तक अध्ययन करना चाहिए। बालक एक पुस्तक है, तो किसने बोला था, रूसो ने। फिर से एक बार देख लीजिए। मिथ्या परिपक्वता रॉस ने। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण किलपैट्रिक ने। सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने। अनोखा काल कोल एवं ब्रूस ने। तनाव एवं तूफान स्टैनले हॉल ने। पुनरावृत्ति की बात जोन्स ने की। जीवन का पूरा क्रम एडलर ने बताया। प्रारंभिक 4 से 5 वर्ष फ्राइड ने बताया। बालक एक पुस्तक है, किसने बताया, रूसो ने बताया। ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। 3rd विषय हमारा जो है, ठीक, अधिगम, लर्निंग कर लोगों ने बताया, ठीक। तो पहले है क्रो एंड क्रो की। तो क्रो एंड क्रो ने कहा था अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन है। आदत, ज्ञान, अभिव्यक्ति की बात क्रो एंड क्रो ने की थी। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला कोई परिवर्तन अधिगम है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार। तो व्यवहार में परिवर्तन व्यवहार के द्वारा किसने बताया, गिलफोर्ड ने बताया। गेट्स व अन्य ने क्या बताया, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, गेट्स ने बताया। पीएफ स्किनर ने क्या बताया, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। तो उत्तरोत्तर सामंजस्य की बात स्किनर ने बात की। क्लार्क हल ने सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया होता है। सीखना कैसा है, आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होने के बाद इसने की हल ने। वुडवर्थ ने कहा सीखना विकास की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया सीखना है, किसने बताया, वुडवर्थ ने बताया। ऐसे ही आर.एस. वुडवर्थ नवीन ज्ञान की एवं प्रतिक्रियाएं हैं। आर.एस. वुडवर्थ ने बताया नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया की सीखना है, वुडवर्थ ने बताया। सिम्पसन ने करके सीखने की बात की, यानी हम करके सीखते हैं, डॉक्टर सिम्पसन ने बताया। थॉर्नडाइक ने संबंध स्थापित करना, थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया सीखना संबंध स्थापित करना है तथा संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। तो इसने बताया, थॉर्नडाइक ने बताया था। गेट्स व अन्य ने क्या बताया, गेट्स व अन्य ने बताया मात्रा, गति एवं प्रगति, यानी सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति तथा प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करता है। मात्रा, गति एवं प्रगति की बात गेट्स ने की थी। सीखने का पठार वह अवस्था है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कुछ समय तक कोई प्रगति दिखाई नहीं देती, यानी रॉस ने बोला था सीखने का पठार। टोटल 11 परिभाषाएं हैं जो कि लर्निंग में आती है, ठीक। फिर से देख लेते हैं। आदत, ज्ञान, अभिव्यक्ति क्रो एंड क्रो। व्यवहार में परिवर्तन गिलफर्ड। अनुभव एवं प्रशिक्षण गेट्स। उत्तरोत्तर सामंजस्य आपका स्किनर ने। आवश्यकता की पूर्ति हल ने। विकास की प्रक्रिया वुडवर्थ ने। नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रिया वुडवर्थ ने। करके सीखना सिम्पसन ने, ठीक। संबंध स्थापित करना थॉर्नडाइक ने। मात्रा, गति एवं प्रगति गेट्स ने बताया। और सीखने का पठार किसने बताया, रॉस ने बताया। ये आपकी कौन सी थी, अधिगम की परिभाषाएं टोटल थी, ठीक है, जितनी भी आपकी परिभाषाएं आती थी।
ये आपकी टोटल परिभाषाएं थी जो कि मैंने आपको कंप्लीट करा दी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिभाषाएं अगर आपको दिखेंगी तो इन्हीं में से देखेंगे, ज़्यादा अगर एक दो अगर बाहर से बाई चांस, वैसे आएंगी नहीं, वैसे इन्हीं से आएंगे। अगर बाई चांस अगर आपको फिर भी इससे बाहर दिख जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा भाई अपने समझ के आधार भी दे सकते हो। बाकी वैसे बाहर से नहीं आएंगी, इतनी पर्याप्त है आपकी, इससे पर्याप्त, इससे बाहर से नहीं आनी चाहिए। ठीक, मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट इतनी थ्योरी परिभाषाएं थी और मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और शेयर करें। ओके, थैंक यू क्लास, आप सभी को।